टॉक ऑफ द टाउन बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ खुलने की तैयारी में। पहले कंपनी की थोड़ी सी जानकारी मैं जल्दी आपको बता दूं। जून 2008 में ये कंपनी बनी थी और देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट घरानों में से एक बजाज ग्रुप का ये हिस्सा है। नॉन डिपॉजिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में ये रजिस्टर्ड है। मॉर्गेज लैंडिंग का कंपनी कारोबार करती है और सितंबर 2022 में आरबीआई ने इसे अपर लेयर्स एनबीएफसी का दर्जा भी दिया है। करती क्या है? घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कर्ज देने का काम करती है और होम लोन, प्रॉपर्टी पर लोन, लीज वगैरह ये सारे बिजनेसेस कंपनी के हैं। अब खास बात क्या है, 30 जून 2024 के जो आंकड़े हमारे पास हैं, 97,000 करोड़ से ज़्यादा के एयूएम के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और 29% की सालाना दर से बढ़ने वाली ये कंपनी पिछले 5 सालों में, और देश के 20 राज्यों से ज़्यादा में यहाँ प्रेजेंस है कंपनी है। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं संजीव बजाज साहब, जो कि बजाज फिनसर्व के चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। संजीव बजाज साहब कंपनी के चेयरमैन भी हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं और 27 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव इस कामकाज का रखते हैं। दूसरे खास मेहमान हैं जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अतुल जैन साहब, जो फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और रिटेल फाइनेंस में 25 साल का अनुभव रखते हैं। पीएनबी कैपिटल, प्रूडेंशियल कैपिटल जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ वो काम कर चुके हैं। जून 2022 से आप बजाज ग्रुप के साथ में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। संजीव बजाज साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं। समझाएं सर, इस कंपनी को लेकर आपका क्या विजन है और इस सेक्टर में, इस बिजनेस में किस तरह की ग्रोथ आप हिंदुस्तान में देखते हैं? हिंदुस्तान में अगर आप देखे जाए तो हाउसिंग की अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है और जरूरत भी बहुत बड़ी है। और पिछले कुछ सालों में जैसे हमने देखा है कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट भी अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इन जनरल हाउसिंग के पीछे काफी प्रमोशन शुरू की है। इस सिचुएशन में हमारी भी इंटेंशन यही है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा we are able to provide housing to Indians across the country, across consumer segments, and इसी प्लान से हमने अभी पिछले 7 सालों में बजाज हाउसिंग फाइनेंस की फोकस हाउसिंग की तरफ की है। We are very happy that ये 7 सालों में the company has grown quite well, not only in top line जैसे आपने बताया फर्स्ट क्वार्टर एंड पे 97,000 करोड़ की AUM रही है, but quality of business also and spread of business around the country. एब्सोल्युटली, क्वालिटी ऑफ बिजनेस के हिसाब से हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो एसेट क्वालिटी के दम पर कंपनी को परखा जाता है, तो जितनी भी दिग्गज कंपनियां उसमें सबसे बेहतरीन एसेट क्वालिटी नेट और ग्रोथ लेवल पर एनपीए में बजाज हाउसिंग फाइनेंस की है, जो डेटा मैं आपके सामने बाद में अलग से शेयर भी करूंगा। लेकिन बजाज साहब, एक सवाल और, सितंबर 2025 तक की जो आरबीआई की गाइडलाइन है जिसमें सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को लिस्ट होना है, क्या यही वजह कि 7 साल में आप कंपनी लिस्ट करवा रहे, नहीं तो शायद थोड़ा वक्त और लगाते? हाँ, तो कारण तो दो थे। एक तो ये आरबीआई की गाइडलाइन है, सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए नहीं है। कोई भी एनबीएफसी हो, एक बार वो अपर लेयर में आ जाती है तो 3 साल में उसका लिस्टिंग होना है एज पर आरबीआई रेगुलेशंस। तो उसके हिसाब से भी 1 साल और बाकी था हमारे लिए। लेकिन जिस तरह से हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस में, और इस कंपनी की ग्रोथ 1 या 2 साल की ग्रोथ नहीं, 7 साल की ग्रोथ देख रहे हैं, तो उससे हमें कॉन्फिडेंस भी ये मिलता है कि आज हम जाके एडिशनल कैपिटल रेज करें। आज तक तो ये कैपिटल सिर्फ बजाज फाइनेंस से आता था, क्योंकि बजाज फाइनेंस आज भी 100% पेरेंट है, बट अभी हमारी कैपिटल रेजिंग ऑप्शंस बढ़ जाती है। तो ये दोनों कारण है जिसके कारण हम अभी ये आईपीओ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और एक बात के लिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहता हूं, क्योंकि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के जितने शेयर होल्डर्स हैं, आपने उनके लिए एक अलग से शेयर होल्डर कोटा भी रखा ताकि वो इस कंपनी में आईपीओ में अलॉटमेंट पा सके। अतुल जैन साहब, राय आपसे लेना चाहता हूं। पिछले कुछ सालों में जो मैं देख रहा हूं, ग्रोथ बहुत इंप्रेसिव रही है। 30% से ज़्यादा की सालाना ग्रोथ आपकी कंपनी ने दर्ज की है। नो डाउट 7 साल पुराना बिजनेस है और लोअर बेस पे काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हुई है। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का मार्केट है, क्या आप उम्मीद करते हैं कि ऐसी ग्रोथ आगे सस्टेन हो सकती है सर? अनिल जी, हम कैसे चलते हैं, हम देखते हैं कि जो हम मार्केट में हैं, चाहे वो होम लोन मार्केट है जो सबसे बड़ा मार्केट है हिंदुस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज में, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, पूरा मॉर्गेज स्पेस का मार्केट का ग्रोथ काफी अच्छा है पिछले कई साल से। और जो हिंदुस्तान में अगर आप मॉर्गेज टू जीडीपी रेशियो देखते हैं, वो बाकी डेवलपिंग इकोनॉमीज के मुकाबले में भी कम है।
और हमारा जो जनसंख्या है उसके हिसाब से भी हाउसिंग का डिमांड ठीक-ठाक है। और आगे आने वाले समय में भी जो बाकी एस्टिमेट्स हैं इंडस्ट्री ग्रोथ के, उसके हिसाब से इंडस्ट्री 12 से 14-15% के बीच में ग्रो करती रहेगी। इंडस्ट्री ग्रो करती रहेगी और हमारा जो कंपैरेटिव साइज़ है आज, व्हाइल 97,000 करोड़ एक एब्सोल्यूट नंबर में बड़ा दिखता है, लेकिन मार्केट के हिसाब से देखें तो हमारा साइज़ अभी काफ़ी छोटा है। तो जितनी मार्केट में अपॉर्च्युनिटी होगी, उसके हिसाब से हमारी कोशिश होगी कि हम ग्रो करते रहें। कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है, जिस नंबर को हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन हमारे हिसाब से मार्केट बड़ा है और मार्केट का ग्रोथ अच्छा है और हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक बात। करते रहना चाहिए। जी। बजाज साहब, वैसे तो आपके ग्रुप के नाम की बड़ी स्ट्रेंथ है और लोगों को बड़ा ट्रस्ट होता है कि अगर पीछे बजाज नाम लगा है, तो वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। लेकिन इस स्पेस में आज हर आदमी को हाउसिंग फाइनेंस करना है, चाहे वो छोटे से छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर एनबीएफसीज़ और बड़े बैंक्स भी। ऐसे में क्या खास आपकी पोजीशनिंग है, आपकी कंपनी की पोजीशन है, आप दूसरे से बेहतर क्यों और कैसे कर पाएँगे? देखिए अनिल जी, जो हाउसिंग फाइनेंस के अंदर में जैसे आपने सही कहा कि काफ़ी लोग हैं, सब बैंक्स भी करते हैं और बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज़ भी करती हैं। तो कम्पेटिटिव एडवांटेज भी होता है। आपने जैसे सही कहा हमारा ब्रांड है, ब्रांड हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। एक तो बजाज जो नाम है रिटेल ब्रांड में पूरे कंट्री में, पूरे देश की जनता में एक उसके साथ में एक विश्वास जुड़ा हुआ है। और जब आप होम लोन लेते हैं या आप कोई बड़ा टेनर का लोन लेते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पहले दिखते हैं कि आपको ब्रांड पे विश्वास है, ट्रस्ट है, तो वहाँ हमारा ट्रस्ट आता है बजाज ब्रांड से। फिर हमारी जो पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस, उसका फाइनेंशियल सर्विसेज़ में काफ़ी हेफ्ट है, जहाँ कस्टमर्स को लगता है कि कंपनी एजाइल है, कंपनी की सर्विसेज़ अच्छा है, उसका भी रब ऑफ हमको मिलता है, तो एक ब्रांड पे होता है। सेकंड, क्योंकि हम लोग का जो पैसा रेज़ करने का तरीका है या बोरोइंग का तरीका है, वो अगेन बिकॉज़ हमारी रेटिंग जो है वो देश जो हिंदुस्तान के अंदर डोमेस्टिक रेटिंग में बेस्ट रेटिंग है, इन ट्रिपल ए रेटिंग जिसको हम रेफर करते हैं, तो हमारे को जो एबिलिटी है हमारी फंड रेज़ करने की, वो एट बेस्ट प्राइसेज़ या चीपर रेट्स पे होता है। उसकी वजह से हम कस्टमर्स को भी अपना जो प्राइस ऑफर करते हैं वो कॉम्पिटिटिव ऑफर कर पाते हैं। तो ब्रांड और प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव और उसके साथ में हमारी जो ओरिएंटेशन है, हम थोड़ा डिजिटल सर्विसेज कस्टमर को या क्विक टर्न अराउंड्स या ईज ऑफ प्रोसेस जिसको कहते हैं कि आप कितनी जल्दी हमसे ले सकते हैं। ये सब चीजों की तरह से हमको लगता है हमारा थोड़ा डिफरेंशिएटेड या डिफरेंस आता है, जो हमको हेल्प करता है कि कस्टमर्स हमसे लोन लें। ठीक बात है। संजीव बजाज साहब, जो मैं देख रहा था कि आपकी एसेट क्वालिटी के को लेकर सारी जितनी दिग्गज फाइनेंस कंपनीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, उसमें सबसे बेस्ट है। तो बजाज साहब ये समझाएं कि क्या खास वजह है कि आ, आपकी एसेट क्वालिटी पूरी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है और आप इसे कैसे मेंटेन कर रहे हैं? हमारी जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की टीम है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट जो बजाज फाइनेंस में 15 साल काम किए हैं और बाहर से हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में काम किए हैं, इसकी कॉम्बिनेशन है। और इसके कारण हमारी फोकस ऑन डेटा, ऑन एनालिटिक्स, ऑन कस्टमर सेगमेंटेशन, माइक्रो ज्योग्राफी में किस तरह से कस्टमर बिहेवियर, इनकम लेवल्स वेरी होते हैं, उसके हिसाब से किस तरह से किस कस्टमर्स को हम सिलेक्ट करते हैं, उनकी लोन साइज डिसाइड करते हैं, कौन से डेवलपर्स हाई क्वालिटी है, क्योंकि कस्टमर का पेमेंट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन डेवलपर रनिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो ये जो पास्ट एक्सपीरियंस रही है, इसकी बेनिफिट आज दिख रही है आपको व्हेन यू लुक एट आवर फाइनेंशियल्स। बट सही बात ये भी है कि दिस यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन द पास्ट। तो एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी डे इसमें लगे रहना है कि मार्केट में क्या हो रहा है, ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है, क्या सुनने में आ रहा है, कस्टमर का बिहेवियर कैसा चेंज हो रहा है। और ये सब हम डेटा कंपाइल करने से इट हैज हेल्प्ड अस सो फार टू हैव अ गुड क्वालिटी बुक, एंड दैट गिव्स अस कॉन्फिडेंस आल्सो कि आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो उसी तरह से वी शुड हैव कंटिन्यू टू हैव अ गुड क्वालिटी बिजनेस। एब्सोल्युटली। अतुल जैन साहब, आपकी एवरेज टिकट साइज लोन्स की किस तरह की है और आपका टारगेटेड सेगमेंट क्या है और क्या रहने वाला है, ये जरा समझाएं सर। देखिए जो हमारा एवरेज टिकट साइज होम लोन सेगमेंट में है, बुक के हिसाब से 31 मार्च 24 को 46 लाख रुपए का एवरेज टिकट साइज है। हम लोग कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट में अपने आप को सीमित नहीं करते हैं, जबकि हालांकि अगर आप बुक की अगर कॉम्पोजिशन कहेंगे तो शायद आज बुक में सैलरीड और जो मेन बड़े शहरों के लोग हैं उनका कॉम्पोजिशन ज्यादा है, वो उसमें भी रिफ्लेक्टेड है। जब आप अगर क्रेडिट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें भी है, लेकिन हम हर सेगमेंट में मौजूद हैं।
अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग वेटेज अलग है, किसी सेगमेंट में थोड़ा कम है, किसी सेगमेंट में थोड़ा ज्यादा है। हम कोई भी सेगमेंट को ऐसा नहीं चाहते कि जिस सेगमेंट में हम मौजूद ना हो, हाउसिंग सेक्टर में। और जैसे जैसे हमारा और समय आगे जाएगा, हम हर सेगमेंट में अपना वेटेज एक इक्वल लेके आएंगे, जो आज अगर किसी एक सेगमेंट में कम। तो आपने सेगमेंट की बात की, सर एक कंज्यूमर लोन से एक डेवलपर लोन है, तो क्या कंपनी का फोकस दोनों जगह बराबर रहने वाला है, कुछ शिफ्ट होने वाला है, किस तरह की रेवेन्यू मिक्स आप उम्मीद कर रहे हैं दोनों से? सी जो हमारी जो कंपनी का एसेट मिक्स होता है, उसके दो उसके पीछे में ड्राइवर होते हैं। जो एक तो है रेगुलेटरी कॉन्स्ट्रक्ट, क्योंकि हम लोग एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के 60% एसेट टोटल तो रेजिडेंशियल में ही होने हैं, और उसमें से 50% तो टोटल एसेट होम लोन पे ही होने हैं, जो कंज्यूमर है। वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो तो इसलिए डोमिनेंट पोर्शन तो हमेशा कंज्यूमर का ही रहेगा, क्योंकि वो मिन वो रहेगा। बाकी जो हिस्सा बैलेंस शीट का हमारे पास अवेलेबल है, तो कितना किस सेगमेंट में किस समय में रिस्क है, कितना किस सेगमेंट का रिटर्न है, उसके हिसाब से हम थोड़ा मिक्स आगे पीछे करते हैं, ताकि हम एट टोटल लेवल, सम टोटल लेवल, एक बैलेंस रिस्क रिटर्न का एक मिक्स शेयर होल्डर्स के लिए डिलीवर कर सकें। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बेसिस उसके हमारा कॉल रहता है। ठीक बात है। संजीव बजाज साहब, दो चीज़ें हैं, एक तो आपका फ्रेश इशू है 35-60 करोड़ का, और दूसरा एक ऑफर फॉर सेल है 3000 करोड़ का। तो दोनों समझाएं सर, 3000 करोड़ के ऑफर फॉर सेल में कौन से इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं और क्यों, और साथ ही जो फ्रेश इशू है उसका पैसा कंपनी कैसे इस्तेमाल करना चाहती है? तो टोटल ये जो इशू साइज है, जो लिस्टिंग रेगुलेशंस है कि जब आप आईपीओ करते हैं तो मिनिमम 10% टू लिस्ट होना चाहिए, तो ये दिस इज जस्ट अ लिटिल ओवर 10%। आज 100% शेयर होल्डर बजाज फाइनेंस है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। तो हमने ये देखा है कि अगले आने वाले सालों में बजाज हाउसिंग फाइनेंस को कितना फ्रेश कैपिटल चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, उस हिसाब से जो प्राइमरी इशू डिसाइड हुई है 3560 की, ये बजाज फाइनेंस में पैसा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में पैसा आएगा। बाकी का जो हमें 10% क्रॉस करना है, ये जो मेन शेयर होल्डर आज है बजाज फाइनेंस, ये थ्रू ऑफर फॉर सेल 3000 करोड़ डाइल्यूट करेगा। तो उस हिसाब से टोटल प्लानिंग की है ऑफ 6560 करोड़ बिटवीन बजाज हाउसिंग फाइनेंस एंड बजाज फाइनेंस। बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा आपका बजाज हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस के टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आपके लिए आईपीओ पूरी डिटेल्स 9 सितंबर को आईपीओ खुलने वाला है। संजीव बजाज साहब, अतुल जैन साहब, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस आईपीओ के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसा आपके ग्रुप का इतिहास रहा है, राहुल बजाज साहब के ज़माने से बजाज ऑटो के, और उसके बाद आपने बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसी टॉप क्लास कंपनियां बनाई हैं, उम्मीद करते हैं कि वैसी तगड़ी और बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस के इन्वेस्टर्स के लिए भी करेंगे। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए।